आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। एमसीक्यू कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तुति। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। क्लिक कीजिए चैनल पर दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। इन अ प्रिस्क्रिप्शन, वेस्पेरे मीन्स, किसी प्रिस्क्रिप्शन में अगर वेस्पेरे लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है कि मेडिकेशन देनी है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग या एट बेड टाइम। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इन द इवनिंग मतलब होता है अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में वेस्पेरे लिखा है। देखिए और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन द मॉर्निंग जो है उसको डिनोट किया जाता है मैने से प्रिस्क्रिप्शन में, एवरी मॉर्निंग को डिनोट किया जाता है ओमनी मैने से, एट बेड टाइम ये बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, एट बेड टाइम होरा सोमनी से डिनोट किया जाता है, एवरी नाइट को डिनोट किया जाता है ओमनी नॉक्टे से, टुमारो इवनिंग को क्रेस वेस्पर से डिनोट किया जाता है। देखिए इसको आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इन द इवनिंग वेस्पर है एंड वेस्परे है, एंड टुमारो इवनिंग क्रेस वेस्परे है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। एट नाइट जो है उसको नॉक्टे से डिनोट किया जाता है। देखिए एवरी नाइट ओमनी नॉक्टे से एंड एट नाइट नॉक्टे से डिनोट किया जा रहा है, तो इसको आप कोरिलेट करके आपस में याद कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसमें वो सारे फंक्शन करता है एक्सेप्ट वन, इसमें से कोई एक है जो नहीं किया जाता सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन है डायलेशन ऑफ प्यूपल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन लिवर, एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल नहीं करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डायलेशन ऑफ प्यूपल करता है। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर से डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। देन ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है, एंड सोमैटिक जो है वो सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। तो ये क्या क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारे वो फंक्शंस कंट्रोल करता है जो कि हमारी बॉडी जो है वो कॉन्शियसली नहीं करती है, जैसे ब्रीथ करना, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, डाइजेस्टिव प्रोसेस, मतलब ये सारे फंक्शन कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कॉन्शियसली हम नहीं करते, कॉन्शियसली हम उसको कैरी आउट नहीं करते अपनी बॉडी में। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारे वो फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, जैसे कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कुछ फंक्शन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जो कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक के जो मेन फंक्शन होता है इसका या तो डायलेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है, या तो ये डायलेट करता है ऑर्गेन्स को या इनहिबिटरी एक्शन होता है इसका फ्लो में, जबकि उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक में जो मेन होता है इसका या तो स्टिमुलेटरी एक्शन होता है या कंस्ट्रिक्टिव एक्शन होता है। बट सिंपैथेटिक में देखिए हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेक्रीशन जो है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का इंक्रीज करता है। बाकी सब इसमें डायलेटरी एक्शन है। देखिए डायलेट करता है प्यूपल को, इनहिबिट करता है फ्लो ऑफ सलाइवा, डायलेट करता है ब्रोंकियल्स जो है उनको, इनहिबिट करता है पेरिस्टाल्सिस एंड सेक्रीशन को, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, एंड इनहिबिट करता है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को। इसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक में, कंस्ट्रिक्ट करता है प्यूपल को, स्टिमुलेट करता है सलाइवा का फ्लो, देन स्लो करता है हार्ट बीट, इसमें एक्सेलरेट करता है, इसमें स्लो करता है हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्रोंकियल्स को, स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस को, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइल को, एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को। तो ये सारे ही आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में। इन व्हाट डिसीज हार्ट फेल्स टू पंप, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजिनोपेक्टोरिस, हिपैटिक कोमा और हिपैटिक एंसिफेलोपैथी, या ऑप्शन डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है। एंजिनोपेक्टोरिस क्या होती है, ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है पेशेंट जो है उसकी चेस्ट में, और ये पेन जो है ये स्प्रेड होने लगता है शोल्डर से लेकर आर्म में, एंड नेक तक ये स्प्रेड होने लगता है। क्यों होता है एंजिनोपेक्टोरिस का
कॉज क्या होता है, बिकॉज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई पहुंचती है हार्ट तक, जिसके कारण इस तरह के पेन जो है पेशेंट सफ़र होने लगता है इन तरह के पेन से। देन हेपेटिक कोमा, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। क्यों करता है ऐसा, बिकॉज लीवर डैमेज होने के कारण क्या है कि लीवर जो ब्लड में टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं उनको बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता है, दैट इज़ वाई पेशेंट का ब्रेन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होती है, किडनी डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट करने लगती है यूरिन में। व्हीकल्स इन ऑप्थेल्मिक ड्रॉप ऑइंटमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसे व्हीकल है जिसको नहीं यूज़ किया जाता किसी भी तरह की ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में, तो इथेनॉल, आइसोटोनिक फॉस्फेट, स्पेशल बोरिक एसिड, मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलेटम बेस। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इथेनॉल को नहीं यूज़ किया जाता किसी भी तरह की ऑप्थेल्मिक ड्रॉप या ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में। बाकी देखिए आइसोटोनिक फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है ड्रॉप्स ऑप्थेल्मिक ड्रॉप की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशल बोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक ड्रॉप जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए, मिनरल ऑयल एंड वाइट पेट्रोलेटम बेस जो है उसको यूज करता है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। देखिए इस तरह की प्रिपरेशन होती है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, इसको इस तरह से यहाँ पर आई में अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा है रिएक्शन है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंडर आता है, IgE मीडिएटेड सेल रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल डैमेज, सीरम सिकनेस या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन। तो आंसर इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए, IgE मीडिएटेड सेल रिएक्शन जो है वो आता है अंडर टाइप 1 सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए हमारी बॉडी में दो तरह के इन्फेक्शियस इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट होते हैं। एक तो नॉर्मल इन्फेक्शियस इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती है IgA, IgG एंड IgM, बट जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है उनमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो होती है IgE, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन E। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब सेंसिटाइजेशन होता है मतलब जब पेशेंट जो है वो किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं IgE ये बाइंड हो जाती है मास्ट सेल के सरफेस पे, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनसे, वो रिसेप्टर होते हैं FCE रिसेप्टर, उनसे IgE बाइंड हो जाती है एंड इनकी बाइंडिंग के कारण क्या होता है कि जो मास्ट सेल होती हैं उनमें ग्रैन्यूल्स में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, तो इन ग्रैन्यूल से हिस्टामिन जो है वो रिलीज हो जाता है। हिस्टामिन क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड होता है विद इन द ह्यूमन बॉडी। जब भी बॉडी जो है वो किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो ये हिस्टामिन जो है मास्ट सेल के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, और हिस्टामिन का मेनली क्या एक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी एंड म्यूकस सेक्रीशन जो है ये रिस्पॉन्स करता है। एलर्जन रिस्पॉन्स होता है मेनली हिस्टामिन का जिसमें वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है बॉडी में, देन म्यूकस सेक्रीशन जो है उनको इंक्रीज कर देता है। सो नेक्स्ट, इन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज बी टर्वे इन डाई, प्रिस्क्रिप्शन में बी टर्वे इन डाई का क्या मतलब होता है, BTID से इसको डिनोट किया जाता है। ऑप्शन है 3 और 4 टाइम्स अ डे, ऑप्शन बी है टेक एट बेड टाइम, 2 और 3 टाइम्स अ डे, या टेक टैबलेट विद ब्रेकफास्ट। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2 और 3 टाइम्स अ डे होता है अगर बी टर्वे इन डाई लिखा है प्रिस्क्रिप्शन पे। देखिए 3 और 4 टाइम्स अ डे जो है उसको डिनोट किया जाता है टर क्वार्टरवे डाई से, देन विद ब्रेकफास्ट जो है उसको डिनोट किया जाता है जेंटाक्यूलम से, एंड एट बेड टाइम जो है उसको डिनोट किया जाता है होरा डिक्यूबिटस से डिनोट किया जाता है, इसको होरा सोमनी से भी डिनोट किया जाता है और होरा डिक्यूबिटस से भी डिनोट किया जाता है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन सा एंजाइम इनमें से रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन के लिए ग्लूकोज की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो है ग्लूकोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या फॉस्फोराइलेज। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ग्लूकोकाइनेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज की को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो ये इसका कन्वर्जन होता है ये बाय फॉस्फोराइलेशन होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडिशन होता है ग्लूकोज के 6th कार्बन पे, तो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन ग्लाइकोजन सिंथेज देन उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज क्या होता है, ये एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज होते हैं वो आपस में मिलके बहुत सारे n नंबर ऑफ जो ग्लूकोज है वो आपस में मिलके ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है इसकी, एंड एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है जिससे कि ग्लूकोज जो है एक फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन फॉस्फोराइलेज क्या है, फॉस्फोराइलेज भी जैसे हमने अभी देखा कि ये भी रिएक्शन एक तरह का फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है जिसमें फॉस्फेट का एडिशन होता है। देन
हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज में क्या फ़र्क होता है कि हेक्सोकाइनेज जो है ये मोस्ट ऑफ द सेल्स और हायर एनिमल्स में हेक्सोकाइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन के लिए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बट ग्लूकोकाइनेज जो है वो मेनली जो सर्टेन सेल्स और मेनली जो लिवर की सेल्स हैं उनमें जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो ग्लूकोकाइनेज के द्वारा होता है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही करते हैं, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज दोनों ही कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन फॉस्फोराइलेज में अभी हमने आपको बताया ये भी एक तरह का फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। एंड देन अगर हम देखें तो जो जैसे ये हमने अभी बताया कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन हमने देखा तो ये क्या हुआ कि देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया है ग्लूकोज पे, जिससे कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज की जो फर्स्ट कार्बन है उस पर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोराइलेशन राइलेज एंजाइम ने ट्रांसफर कर दिया, जिसके वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना और प्लस ग्लाइकोजन जो है वो फॉर्मेशन हो गई। सो नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। इसमें से कौन सा एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि नहीं है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स? तो ऑप्शन है स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सेक्रीशन, ऑप्शन बी कंस्ट्रिक्ट इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, डिक्रीज हार्ट रेट या इंक्रीज हार्ट रेट। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इंक्रीज हार्ट रेट नहीं है एक फंक्शन जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। अभी हमने देखा था अपनी स्लाइड जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में हमने देखा था कि मेनली जो सिंपैथेटिक में होते हैं वो मेनली डायलेटरी और इनहिबिटरी एक्शन करता है, बट सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज हार्ट रेट जो है वो सिंपैथेटिक का है, वो पैरासिम्पैथेटिक का नहीं है रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक का है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा था कि मेनली जो कंस्ट्रक्टिव या स्टिमुलेटिंग एक्शन होते हैं वो करता है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, बट हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है। तो वो टेबल आप प्लीज जरूर याद रखें क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट, कंटेनर्स फॉर आई ड्रॉप शुड बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। जो कंटेनर्स होते हैं आई ड्रॉप के उनमें सारी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो उन पे नहीं होती? ऑप्शन है प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, स्टेबिलिटी कंटेंट की प्रिजर्व करके रखते हैं। ऑप्शन बी नॉट एडवर्सली अफेक्ट द कंटेंट, चाइल्ड प्रूफ या विथस्टैंड स्टेरिलाइजेशन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चाइल्ड प्रूफ नहीं होते हैं आई ड्रॉप के जो कंटेनर होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं देखिए उनकी प्रिजर्व करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करते कंटेंट को, विथस्टैंड करते हैं स्टेरिलाइजेशन को। देन और भी क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कॉमनली यूज्ड कंटेनर जो होते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के वो मल्टी डोज कंटेनर होते हैं, यूजुअली 5 ml या 10 ml कैपेसिटी के होते हैं। अगर ग्लास कंटेनर होते हैं तो उसमें वो सप्लाइड होते हैं स्टेराइल प्लास्टिक ड्रॉपर के साथ उनको दिया जाता है, जबकि जो प्लास्टिक बॉटल होती है इस टाइप की उनमें बिल्ट अप नोजल जो है उसके साथ उसको दिया जाता है। सो नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिनके थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है आई ड्रॉप जो है उनका? तो ऑप्शन है by adding an antiseptic, heating in an autoclave, बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन या मेंटेनिंग एट 96 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बाय एडिंग एन एंटीसेप्टिक, इसके थ्रू नहीं किया जाता है स्टेरिलाइजेशन आई ड्रॉप्स का। बाकी सारे मेथड के थ्रू किया जाता है, ऑटोक्लेव में हीटिंग किया जाता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। देन बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है, इसमें क्या होती है इस तरह की फिल्टर मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सॉल्यूशन को पास किया जाता है एंड देन फिल्टर्ड सॉल्यूशन जो है हमें वेसल में कलेक्ट किया जाता है। देन ऑल्सो किया जाता है बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें MCQ कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 to 60। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहें और आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।